हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जैसा आपको पता है, आज पूरा राष्ट्र 2 अक्टूबर पूरे हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेट कर रहा है। आज 2 अक्टूबर के दिन हम लोग महात्मा गांधी जी की जयंती के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ नवजोनोदय इंटर कॉलेज में हम लोग आज महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती का सेलिब्रेशन पूरे स्कूल स्टाफ के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। आइए देखते हैं हमारा आज का गांधी जयंती का कार्यक्रम। थैंक यू। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के शुभ अवसर पर हम सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आमंत्रित करता हूं उदय प्रधानाचार्य जी को, उसके बाद अपने साथी अध्यापकगणों को। का दिन भारत की दो महान विभूतियों के जन्मदिन के तौर पर मनाया जाता है, जिनमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। हम सबसे पहले अपनी श्रद्धांजलि के तौर पर गांधी जी के बारे में चर्चा करते हैं। गांधी जी के कार्यकलापों के कारण उनको राष्ट्रपिता कहा गया, लेकिन वो कार्यकलाप कौन से थे, इस पर भी हमें विचार करने की आवश्यकता है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। ये पोरबंदर गुजरात में है। आने वाले के माध्यम से उनके मन पर इतना प्रभाव पड़ा जब उन्होंने हरिश्चंद्र एक सत्य का पालन करने के लिए कितनी समस्याओं का सामना करते हैं, तो उनके मन में विचारधारा के व्यक्ति जिनकी पूरी जीवन देखा जाए तो एक गांधीवादी विचारधारा के अनुसार वो चलते रहे। और अंततः यदि देखा जाए, लोग सोचते हैं कि यदि शारीरिक बल ज़्यादा हो तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, लेकिन शास्त्री जी का व्यक्तित्व देखा जाए तो शास्त्री जी लगभग 4.5 फुट के व्यक्ति थे, लेकिन उनका जो स्वाभिमान था, देश के प्रति गौरव का भाव था, वो अपने आप में अद्वितीय था। और उनके उस संकल्प शक्ति को ही देखते हुए पंडित नेहरू के बाद में कुछ समय जब गुलजारलाल नंदा को प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन वो कार्यवाहक के तौर पर रहे और वो उस तरह काम नहीं कर पाए। फिर शास्त्री जी को भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, और वो भी ऐसे क्रिटिकल टाइम में उनको लाया गया कि जब देश जो है उस समय बहुत ही ज़्यादा विकट परिस्थिति में था। सन 65 में पाकिस्तान में पैटर्न टैंकों के माध्यम से भारत पर आक्रमण करने की तैयारी उसकी हो चुकी थी, और भारत की भी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारत धीरे धीरे विकास के रास्ते पर चल रहा था। ले जाने का काम करता है। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो उस समझौते करने के बाद में उन्हें अपने देश के प्रति इतनी भावना थी, वे सोच रहे थे कि मैं देशवासी हो क्या जवाब दूंगा कि मैं जीता हुआ भाग लौटा दिया है। क्या उन सैनिकों का बलिदान जो उन्होंने देशभक्ति के लिए किया, तो शायद वो सफल हो पाएगा, या लोग उसको भुला पाएंगे, या मुझे पूछेंगे कि शास्त्री जी तुमने क्या किया। तो शायद यही भावना के कारण शास्त्री जी का निधन वहाँ के होटल में हो गया, और 11 जनवरी 1966 को ही शास्त्री हमारे बीच में नहीं रहे। आचार्य जी, समस्त अध्यापकगण, प्यारे बच्चों, मैं भी इन दो महान शक्तियों को जो इस देश के लिए जिन्होंने इतना महान काम किया है, मैं भी इन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ।
और इनके विषय में मैं आपको केवल इतना ही कहूँगा कि आप भी इनके बताए हुए मार्ग पर चले और जो इन्होंने कार्य किए हैं उन कार्यों को आप सुचारू रूप से अपने जीवन में उतारें। जय भारत, जय भीम। 2 अक्टूबर को हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और एक ऐसे शख्सियत जो प्रधानमंत्री के रूप में हमारे बीच में रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री, मना रहे हैं। पूरा देश आज महात्मा गांधी जी के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व को याद कर रहा है। देश को आज़ाद कराने के लिए गांधी जी ने जो आंदोलन किए, उन आंदोलनों का ही परिणाम रहा कि आज हम सब लोग स्वतंत्र देश में रह रहे हैं और इस स्वतंत्र देश की रक्षा और इसकी सुरक्षा का दायित्व हम सब लोगों पर है। गांधी जी हमेशा एक बात कहा करते थे कि हम भले ही कितनी भी कठिन विपरीत परिस्थितियों में फंस जाएं, अपना धैर्य कभी नहीं खोना चाहिए। जो लोग अपना धैर्य खो देते हैं वो कभी भी सफलता की तरफ नहीं चल सकते हैं। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आप जो भी कार्य करें पूरे मनोयोग से करें और उसमें ये नहीं होना चाहिए कि हम अपने व्यक्तिगत रूप से उस कार्य को कर रहे हैं। उसमें ये नहीं कि भाई और का भला कर रहे हैं, हम और के लिए भी सोचना ज़रूरी है। समाज में हर तरह के व्यक्ति हैं, गरीब भी हैं, अमीर हैं, उन सभी के बारे में सोचना चाहिए। गांधी जी स्वयं एक फ़कीर की तरह रहे। उन्होंने कभी भी भोग विलासिता की तरफ ध्यान नहीं दिया। वो एक कपड़े में रहे हैं, भोजन भी जितना मिला कर लिया। एक बकरी का दूध पी करके उन्होंने जो है स्वयं को इतना सशक्त बना दिया कि देश लोग मेहनत करें और मेहनत करने के बाद जो आपको फल मिलेगा तो बड़ा सुखदायी होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।